हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपनी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से बना रहा हूँ। बात करेंगे सिंपली किडनी स्टोन्स के बारे में, गुर्दे में होने वाली पथरियों के बारे में कि क्या सभी पेशेंट्स को एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर सबको अलग अलग दिया जाता है, किस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक पेशेंट आए मेरे पास, मतलब आज ही वो पेशेंट आए। वो गुड़िया है, लगभग 14 साल की वो लड़की है और उसको कई दिन से यहाँ पे पेन हो रहा था। जो किडनी वाला रीजन है, यहाँ से पेन उठ के स्टिचिंग वाला, चुभन वाला, वो नीचे की तरफ जा रहा था। यूरिन जो है बिल्कुल ठीक है, यूरिन के अंदर कोई समस्या नहीं है। अब पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं क्योंकि दर्द काफी दिन हो गए थे, तेज तेज होने लगा था। पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर उनको केवल क्रिस्टल्स ही बताए गए, भाई आपको दोनों तरफ किडनीज में क्रिस्टल्स होने लगे, रेशा होने लगा है, रेता होने लगा है। मतलब कि अभी जो है किडनी में पथरी का जो साइज है वो बना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हुई ये कहानी। अब पेशेंट ने जो है मेडिसिन ली, उनके एक नॉन है, उन्होंने मेडिसिन उनको बताई, उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली। वो पर्ची मैंने देखी कि क्या क्या उन्होंने मेडिसिन दी है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मजे की बात इसमें ये है दोस्तों कि उस मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन ली, पर्ची पे 7 दवाइयां लिखी हुई थी उसमें। जैसे कि उसमें नीरी लिखी हुई है और उसमें एक टैबलेट थी एक्स्ट्रा, हिकोप। हिकोप आती है जो कि पेशेंट को खुजली में इस्तेमाल होती है। तो पेशेंट से मैंने पूछा, भाई खुजली तो नहीं बताई थी किसी को? तो बोलती नहीं, खुजली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा टैबलेट डली हुई थी वो हिकोप थी। और पेंटोप तो हमेशा देते देते हैं। बाकी और भी यूरिकाइंड जैसी टैबलेट थी, सिस्टोन टैबलेट उन्होंने लिखी हुई है, नीरी टैबलेट उन्होंने लिखी हुई है। साथ में एक दो टैबलेट और थी जो कि दर्द के लिए, जैसे मेफ्टाल स्पास वगैरह थी। तो कुल मिला के इस तरीके से 7 दवाइयां वो दिन में 3 बार खा रही थी पेशेंट, सुबह दोपहर शाम। तो आप खुद सोचिए, क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं? क्या ये सही होना चाहिए इन चीजों को, या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए? तो पेशेंट को आराम नहीं हुआ, कुल मिला के उस पेशेंट को आराम नहीं हुआ, उसको अब भी दर्द होता है। ठीक है, तो अब वो पेशेंट मेरे पास आए थे, उनको मैंने मेडिसिन दी है। जो भी फीडबैक होगा मैं आपको बताऊंगा क्या रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पेशेंट ने जब रिपोर्ट दिखाई तो उनके अंदर केवल क्रिस्टल्स थे। क्रिस्टल्स वाले मामले में, या फिर मेरे पास कोई 10 mm वाली पथरी का केस आता है, उस मामले में दोनों पेशेंट्स को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। अलग अलग ड्यूरेशन की मेडिसिन दी जाती है। जो मेडिसिन की क्वांटिटीज हैं वो भी कम दी जाती हैं। और अगर कोई मेडिसिन बाहर से लिखनी होती है, प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो मैं बाहर से भी लिख के दे देता हूँ कि भाई साथ में आपको ये आयुर्वेदिक दवाई खानी पड़ेगी, तब आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो इन सिंपली क्रिस्टल्स वाले केस में मैं बहुत कम दवाई देता हूँ पेशेंट्स को, वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम, ना मात्र की दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। अब मुझे इतना मालूम है, जिस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी उसको जरूर आराम लगेगा। बाकी ये जो इस तरीके से जो मेडिसिन लेके मेडिकल से खा लेते हैं, क्योंकि उनसे पूछा मैंने, भाई इतनी सारी मेडिसिन क्यों लिखी हैं? तो उन्होंने किसी से पता नहीं लिखवाई थी, मेडिकल से उन्होंने जाके ले ली। तो ये सारी चीज जो होती है ना, ये गलत होती हैं। पेशेंट्स को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई बीमारी छोटी है, बड़ी है, स्टार्टिंग है, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, और जाके साइड इफेक्ट्स तो बॉडी में नहीं होंगे। क्योंकि 14 साल की गुड़िया को आप इतनी सारी हैवी डोज खिलाएंगे दिन में 3-3 बार, और उसको तब भी दर्द हो रहा है, तो भाई क्या फायदा है इस दवाई का? ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? वो जाके और ज्यादा साइड इफेक्ट करेगी, लीवर को एनलार्ज कर देगी। जो भी लें, अपने किसी अच्छे डॉक्टर से मिल के लें जो कि आपको सही एडवाइस दें, तभी जाके सही रहता है। वरना तरह तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें, चाहे आपको किडनी स्टोन का केस है या लीवर की डिजीज है या और भी कोई अन्य बीमारी है, कि आपको जस्ट एक वॉमिटिंग आई और पेशेंट जो है जाके एडमिट हो गया, जस्ट थोड़ा सा सर दर्द हुआ, पेशेंट जाके एडमिट हो गया। भाई एडमिट होने से बढ़िया पहले आराम कर लो 1-2 घंटा, उससे देख लो आप आराम हो जाता है या नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, इनको आपको करेक्ट करना होगा, तभी जाके ठीक रह सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है या कोई राय है तो आप मुझे जरूर बताइए। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। एलोपैथी वाले से मुझे कोई भी समस्या कभी भी नहीं हुई है। और एलोपैथी का मतलब है कि जो अंग्रेजी दवाइयां होती है, मुझे इनसे कोई समस्या नहीं हुई है, अच्छी पैथी है। मैं हमेशा इसकी तारीफ करता हूँ कि पेशेंट की लाइफ तो ये बचा लेते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन इनके अदर दूसरी साइड पे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अगर कोई डॉक्टर इनको गलत तरीके से मेडिसिन दे दे या फिर पेशेंट खुद से जा जाके मेडिसिन लेता है। आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।